राधे राधे मित्रों। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए और जागरूकता होनी ही चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि आज 17 मई है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और 17 मई को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यहाँ पर सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाने से नहीं है कि लग गए उत्सव मनाने। यहाँ पर सेलिब्रेशन का मतलब है कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं और आपको भी जागरूक कर रहे हैं। हम ही नहीं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में सबसे पहले 14 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को शुरू किया, लेकिन अगले ही साल 2006 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को 17 मई को शिफ्ट कर दिया गया। तो 2006 से लेकर आज तक ये हर 17 मई को हर वर्ष पूरी दुनिया के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में, जागरूकता अभियान के रूप में चलाया जाता है। आखिर क्यों आपको ये जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन डे क्या है और कैसे इससे आप बचें? आप सब जानते हैं कि आज हर कोई परेशान है। ऐसा कोई है ही नहीं जो परेशान ना हो। अब परेशानी की वजह से हम सब तो परेशान हैं, लेकिन दूसरों को भी परेशानी में डालते हैं, जिसकी वजह से हम गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बीमारी से बच नहीं पाते, जिससे हमारे देश को ही नहीं, आपके परिवार को और सबको नुकसान होता है। लंबी आयु हो, स्वस्थ जीवन हो, देश तरक्की करे, यही हम सबको सोचना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है, उसमें यही चीज़ें बताई जाती है कि कैसे आप अवेयर रहें, कैसे आप स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उन चीज़ों को जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करें जिससे आपकी हेल्थ अच्छी बने। क्या है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि टेंशन बढ़ रही है। सारा खेल शरीर का ही है। टेंशन बढ़ रही है, टेंशन दिमाग पे आया ना। बहुत आसान शब्दों में आपको समझाना चाह रहा हूँ। ब्रेन टेंशन, कहते बहुत गुस्सा आ रहा है, भाई दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, भाई सामने से हट जा तू। क्या है ये सब? यानी दिमाग से दिक्कत हो रही है, टेंशन है। ये सब एक्चुअल में ब्लड प्रेशर से होता है। ब्लड प्रेशर जो हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, उसके प्रवाह की वजह से होता है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उससे हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाती है। हाइपरटेंशन में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, दिमाग की नसें फट सकती हैं। इसे कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप योगा करना स्टार्ट कीजिए। अपने रूटीन में आप योगा को जरूर शामिल करें। योगा को आप शामिल करें ही करें रूटीन में। आप जितने भी सफल व्यक्ति देखेंगे वो सब एक्सरसाइज जरूर ही करते मिलेंगे आपको। उनके रूटीन में, डेली रूटीन में एक्सरसाइज, व्यायाम और योगा शामिल जरूर होता है, तो उसको आप जरूर शामिल करें। हेल्दी फूड लें, फाइबर युक्त भोजन लें, जैसे अंकुरित चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, लोबिया हो गया, सोयाबीन हो गई। इनको आप भिगो के खा सकते हैं, फाइबर युक्त होता है, ये आपको फायदा करेगा। तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि जो हो रहा है, अगर आपकी वजह से हो रहा है तो आप उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। लेकिन जो आपकी वजह से हो ही नहीं रहा, उसके लिए खामखा क्यों टेंशन ले रहे हैं आप दूसरों को बदलना चाहते हैं। आजकल हर कोई इसी में लगा हुआ है कि लोग मेरी अच्छाई के बारे में बात नहीं करते, मेरे बारे में बात नहीं करते। बस इसीलिए 99% लोग परेशान हैं। अरे अगर आपके बारे में गलत सोचकर किसी को खुशी मिलती है तो उसे खुशी मिलने दो। आखिर खामखा क्यों उसकी खुशी पे आप रोड़ा बन रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, कम से कम किसी की खुशी के तो कारण हुआ। आपके बारे में बुरा बोल के अगर कोई खुश हो लेता है तो भाई वो खुश हो जाए, ठीक है। मेरे बारे में बोलिए बुरा, आप खुश हो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के बारे में सोच के हम परेशान होते हैं जिनको हम जानते हैं। हम दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे। आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा।
अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए। तो इस हाइपर टेंशन के शिकार न बने और बच्चों पर भी दबाव न बनाए। नंबर अच्छे नहीं आए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कैसे सक्सेस हो गए, नौकरी कैसे मिलेगी? अरे उसे जी तो लेने दो भी, उसे बड़ा हो तो लेने दो। इतना ज्यादा प्रेशर? ठीक है, जॉब जरूरी है, कुछ ना कुछ करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जॉब सब कुछ ही है। ऐसा तो नहीं है। तो बच्चों पर भी प्रेशर ना बनाए, उनको भी जीवन जीने दें और आप भी जीवन जिए। अच्छे संस्कार उनमें जरूर डालें, क्योंकि अगर संस्कार अच्छे होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, तो जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर तो कर ही लेगा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखें और स्वस्थ जरूर रहें। राधे राधे।